नमस्कार, राम राम। मैं अखिल पांडे एक बार फिर से आपके साथ जुड़ गया हूं और लेके आया हूं कुछ बड़ी खबरें, खास करके बस्तर के कर्रे गुट्टा पहाड़ियों में जो चल रहा है। एक नई जानकारी जो अपडेट है वह आपके साथ साझा करने के लिए। और इसके अलावा आज जो गृह मंत्री बात आज उन्होंने कही है खुलकर और आक्रोशित होकर, वह शायद ही वामपंथियों के खिलाफ ऐसा बयान अपने को देखने को मिलेगा। उन्होंने आज जो गुस्से के साथ और आक्रोश के साथ जो सवाल खड़ा किया है वह मायने रखता है। आप देख रहे हैं दैनिक छत्तीसगढ़ वॉच के यूट्यूब चैनल खबर चालीसा.com में, और हम बात करेंगे कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों की जो श्रेणियां हैं उसमें धोबे की पहाड़ियाँ वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर है उसके द्वारा सुरक्षा बलों को यहाँ उतारा गया है। जैसा कि पहले से ही इस बात को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा था कि अगर जो पहाड़ी है उसमें 10,000 से अधिक फौज घेरे हुए है तो क्यों ना वहाँ पर हेलीकॉप्टर से बमबारी क्यों नहीं की जा रही है या गोलीबारी क्यों नहीं की जा रही है, इसको लेकर सवाल उठाया जा रहा था। लेकिन हम आपको बता दें कि देश के अंदर जो सुरक्षा बल का जो इस्तेमाल किया जाता है वह कानून एवं व्यवस्था के दायरे में आता है। बाहरी जो देश है उनसे युद्ध होता है तब सैन्य बलों का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें हवाई हमले जैसे बात होती है या जिनेवा समझौता के खिलाफ जाता है। और वैसे भी मानवाधिकार जो है हमारे संविधान में, तो उसके भी खिलाफ होता है। यही कारण है कि नक्सलियों के खिलाफ बमबारी या हवाई हमले करना मुनासिब नहीं होता। आज जो है वहाँ पहाड़ियों में सुरक्षा बलों को उतार दिया गया है बड़ी संख्या में। इसकी तादाद हम नहीं बता पाएंगे सुरक्षागत कारणों के कारण से, लेकिन बड़ी संख्या में जवानों को वहाँ उतार दिया गया है। इसका मतलब है कि यहाँ की जो दुर्गम गुट्टा है और नंबी की जो पहाड़ियाँ हैं उस पर सुरक्षा बलों का कब्जा हो गया है, और धोबे जो पहाड़ी है उस पर भी कब्जा हो गया है। अब कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों में कब्जा करना रह गया है। तो अब आप समझ सकते हैं, जैसा हमने पहले भी बताया कि अब जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन कगार जो है वह अपने आखिरी चरण में आ चुका है और 1-2 दिन में इसके परिणाम सामने आ जाएंगे। और वही बात सच भी साबित हो रही है। जिस तरीके से आज जो हेलीकॉप्टर से जवानों को अब उतारा गया है तो अब पहाड़ में चढ़ाई करनी नहीं पड़ेगी, और जो आईडी ब्लास्ट का खतरा भी जो है वह एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा। उसको बाद में एक ऑपरेशन चलाकर वहाँ की जो आईडी जो दबाई गई है उसको अलग से ऑपरेशन चलाकर उसको निकाला जा सकता है। लेकिन जो नक्सलियों को एलिमिनेट करने की जो कार्रवाई है वह एक कदम आगे बढ़ गई है। अब सीधा पहाड़ियों पर जवानों को, सुरक्षा बलों को उतार दिया गया है और उसके द्वारा अंतिम लड़ाई शुरू हो गई है। तो अब यहाँ जो है, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि बड़े जो नक्सली है वो फंस गए हैं। एनकाउंटर हो रहा था और नक्सली मारे जा रहे थे, तो छुपने के लिए उन्होंने इस स्थान को चुना और बड़ी संख्या में नक्सली यहाँ होने की बात सामने आ रही है। और जैसे कि हम पहले ही बता रहे थे कि जो लोकल नक्सली जो है वह मारे जा रहे थे तब तो कोई बात नहीं हो रही थी, लेकिन अब जब तेलुगु नक्सली जब मारे जा रहे हैं तो शांति वार्ता की पहल और छटपटाहट दिख रही है। इसी बात को गृह मंत्री विजय शर्मा ने मुखर तरीके से बात की है। उन्होंने कहा कि शांति वार्ता करने वाले, शांति वार्ता के पक्षधर जो हैं और जो इस बात को उठा रहे हैं, ये कौन लोग हैं? भाई ये नक्सली तो नहीं है, अपने आप को नक्सली तो नहीं मानते, तो ये शांति वार्ता के पक्षधर और इसे दबाव बनाने की कोशिश करने वाले कौन लोग हैं? इसमें सांसद लोग भी हैं बड़ी संख्या में, और जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री स्वयं भी इस मामले को तूल दे रहे हैं। और उसके विपक्षी पार्टी जो है तेलंगाना राष्ट्र समिति के जो नेता है KCR के कविता, ये भी इस बात को उठा रहे हैं। तो क्यों भाई सिंपैथी, क्यों आखिर? भाई देखिए, ये वामपंथी इकोसिस्टम का माया जाल जो है बिल्कुल गजब का है, और इसको पहली बार किसी गृह मंत्री ने, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का जो गृह मंत्री विजय शर्मा है, उन्होंने बड़े ही तीखे और तीक्ष्ण तरीके से उन्होंने ये बात उठाया कि आखिर ये शांति वार्ता चाहने वाले कौन लोग हैं, कौन
उनके पक्षधर है। आखिर जब सुरक्षा बल मारे जा रहे थे और जो लोकल नक्सली, जो बस्तरिया नक्सली जब मारे जा रहे थे, तो शांति वार्ता की बात इनको क्यों नहीं सूझी? इनके जान को लेकर इन लोग को तकलीफ क्यों नहीं हुई? अब जब तेलुगु जो बड़े पदाधिकारी जो नक्सली मारे जाने वाले हैं, तो इनको तकलीफ हो रही है। तो इसी बात को गृह मंत्री विजय शर्मा ने उठाया है। और जैसा कि अब जब सुरक्षा बलों द्वारा अब पहाड़ियों पर आ गए हैं, तो अब अंतिम लड़ाई लड़ी जाएगी। जैसा कि हम पहले ही बता रहे थे कि यहाँ जो बड़े नक्सली जो छुपे हुए थे, अब बोलने वाले तो ये भी बोल रहे हैं कि बाहर से लोग मीटिंग करने के लिए भी आए थे, उन लोग भी वहाँ फंस गए हैं। और जैसा कि बस्तर के जो लोकल लोग हैं, वे नक्सलियों के खिलाफ हो चुके हैं, जो स्थानीय नागरिक हैं, और वे मुखर होकर बोलने भी लगे हैं और सुरक्षा बलों का पूरा साथ दे रहे हैं। और यह माना जा रहा है कि वहाँ जो बड़ी संख्या में जो लोग जुटे हुए थे, नक्सलियों की बड़े जो लीडर हैं वे जुटे हुए थे, तो लोकल जो लोग हैं, ग्रामीण जो लोग हैं, उन्होंने सुरक्षा बलों को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद गोपनीय तरीके से इतने बड़े जो ऑपरेशन कगार है उसको शुरुआत की गई और किसी को हवा तक नहीं लगी। और हज़ारों की संख्या में जो सुरक्षा बल जो है, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि तेलंगाना की ओर भी वहाँ के ग्रे हाउंड जो फोर्स है, जो लोकल फोर्स है, उसको भी हवा लगने नहीं दी। और जो CRPF मतलब केंद्रीय बल जो है, उन्होंने पूरी पहाड़ी को घेर लिया। अब भागने का रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया है। अब जब हेलीकॉप्टर से सुरक्षा बल पहुंच गए हैं, तो अब शांति वार्ता के लिए कितना भी लोग छटपटाए, लेकिन अब इसका कोई मतलब इसलिए नहीं निकलता क्योंकि पूरी तरीके से देश में जो माहौल चल रहा है, जो राष्ट्रीयता की जो बात चल रही है, उस बीच में अगर वामपंथी नैरेटिव जो है वह चल नहीं पाएगा। जिस तरीके से कोशिश उन्होंने खूब की है, कांग्रेस के अंदर भी काफ़ी लॉबिंग की है, लेकिन यह जिस तरीके से अभी के समय में भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव चल रहा है, ऐसी स्थिति में राज्य के खिलाफ में बोलने या जो हथियार उठाने वाले हैं उनके पक्ष में बोलने की स्थिति में वामपंथी नहीं है। बात इतने से ही आप समझ लीजिए कि जब 2012 में इसी महीने, मेरे ख्याल से 12 मई ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है, कि 2012 में आपको मालूम हो कि झीरम घाटी का बड़ा कांड हुआ था, जिसमें प्रदेश के छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस के जो टॉप लीडर है उसका सफाया नक्सलियों द्वारा कर दिया गया था। लेकिन देखिए कि वामपंथी इकोसिस्टम किस तरीके से बेशर्म है। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी नक्सलियों के खिलाफ जो स्टैंड लेना चाहिए था वो ले नहीं पाए। इसी कारण से, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से अभी जो दिख रहा है, सहानुभूति करने वाले जो सामने आ रहे हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस भी कितना बेबस है। यानी नक्सलियों से शांति वार्ता के पक्ष में कांग्रेस के जो नेता हैं उन लोग भी बोल रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो इकोसिस्टम है उसको समझने की ज़रूरत है, लेकिन जो क्लियर स्टैंड जो केंद्रीय सरकार द्वारा लिया जा रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिया जा रहा है, वह भारी पड़ रहा है। और ऐसी स्थिति में नक्सलियों की अब सुनने वाला कोई नहीं है और नक्सलियों के अब टॉप लीडर के खात्मे का उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो हमारे साथ बने रहेंगे और भी आपको अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि यह एक बड़ी खबर थी, इसलिए तुरंत ही इस बात को आप तक पहुंचाने के लिए यह हमने जल्दी से यह वीडियो बना लिया। आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। एक ऐसा चैनल जिसमें हम आपको राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता के प्रति जो अपना जो कर्तव्य है उसको निभाने के लिए हम पत्रकारिता करते हैं। कोई बात जो है आम जनता के खिलाफ या राष्ट्र के खिलाफ जो भी बात रहेगी
वह आप तक पहुंचेगी, ये आप पक्का मानिए, ये इसकी गारंटी हम देते हैं। लेकिन आप जिन लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि ये बात जो है वामपंथियों के इकोसिस्टम से जुड़े हुए लोग जो है ऐसी बात कर सकते हैं, तो इसकी उम्मीद मत पालिए। जय हिंद।